वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद लें जनाब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान दुबई में भी इस वक्त अन्नी मची हुई है। अहम तरीन पोलिटिकल लीडर्स भी दुबई पहुंच गए हैं और कल नंबर 1 भी दुबई में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी सियासत ने किसी न किसी ऐसे रुख पर पहुंचना है जहां से मामलात या तो पेचीदा होंगे या उनका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और दुबई के अंदर जो इम्पोर्टेंट मुलाकातें हैं, एमिरेट्स हिल एक इलाका है दुबई का, वो इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यके बाद दीगरे दुबई पहुंच चुके हैं और उनके बारे में ये इतला पाई जाती है कि वो आज या कल जो है वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और जो तयशुदा अमूर हैं या वो अमूर जो इस वक्त डिस्कशन में आ रहे हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ, उन मुलाकातों के ऊपर कोई हतमी राय कायम की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर एक ट्विस्ट आ रहा है और वो ट्विस्ट है धमकी का, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई का। और ये धमकी दी गई है इस्लामाबाद से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने, और उन्होंने गुस्से का इजहार किया है अटर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब की तरफ से मोअज़्ज़ज़ जज जनाब मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एतराज़ उठाने के बाद। और ये जो धमकी आ जाई है, इनफैक्ट यही वो कार्रवाई है जो इनिशिएट करना बुनियादी तौर पर मकसूद है और उसके लिए एक जो माहौल साजी है वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा दिया गया है कि जनाब आप ये ना समझिए कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं, आप ये ना समझिए कि हम 14 मई वाला फ़ैसला भूल गए हैं, आप ये ना समझिए कि हम ये जजों के तनासुब के हवाले से बात करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो दबाव डालने की कोशिश की गई थी वो भूल गए हैं। उन्होंने कहा जनाब आप ये ना समझिए कि हम भूल गए हैं कि पार्लियामेंट में हमें किन नामों से पुकारा जाता है, आप ये ना समझिए कि हम भूल गए हैं कि जनाब ये हम ख्याल की इख्तरा किसने निकाली है और इसके पीछे इसका पस मंज़र क्या है। यानी ये जो लड़ाई है अब ये सुपरलेटिव डिग्री पर जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाया बठिंडा इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अपना पंजा आजमाई है उसका मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया है। लिहाजा आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते चले जा रहे हैं और इस सारे सिनेरियो में जो दुबई में होने वाली मुलाकातें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। दुबई में मेरी राय ये है कि इस वक्त जो कल रात को जो डेवलपमेंट हुई थी उन डेवलपमेंट्स के बाद सादिक संजरानी साहब जो इस वक्त कायम मुकाम प्रेसिडेंट हैं वो कोयटा में मौजूद थे और उन डेवलपमेंट्स के बाद सादिक संजरानी साहब को खुसूसी तौर पर एक पैगाम भिजवाया गया और कोयटा में मौजूद जो शख्सियात हैं वो सादिक संजरानी साहब की रिहाइशगाह पर गए और उन्होंने सादिक संजरानी साहब को कहा कि जनाब आप इस्लामाबाद पहुँचे, जिसकी बिना पर जो खुसूसी तैयारा था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जिसको इस्तेमाल करते हैं वो खुसूसी तैयारा फ़ौरी तौर पर कोयटा भिजवाया गया और फिर सादिक संजरानी साहब आज सुबह उस तैयारे पर सवार होकर पहुँच गए इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से वो सीधा गए हैं ईवान सदर। अब यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि जनाब सादिक संजरानी साहब ईवान सदर की लेने गए ने। भाई सीधी सी बात है, ये जो बिल पास किया गया है कल इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो नाहली की मुद्दत है जो एक जो है वो ताहयात थी उसको कम करके 5 साल कर दिया गया है। अब ये जो बिल है इस बिल के ऊपर किसी न किसी ने दस्तखत तो करने हैं, इसका गज़ट नोटिफिकेशन तो होना है और वो गज़ट नोटिफिकेशन जनाब सादिक संजरानी साहब के दस्तखतों के बाद होना है। इसका मतलब ये है कि जो पैगाम दुबई से कोयटा आया था उस पैगाम के अंदर ये बात पहुंचाना मकसूद था कि जनाब इस बिल को फौरी तौर पर दस्तखत करें, इस बिल को मंजूर करें और इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी करें ताकि मामला आगे बढ़े। और इसी सिनेरियो में हामिद खान साहब के हवाले से मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि वो भी एक दरख्वास्त लेकर पहुंच रहे हैं जनाब इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। आज भी समाअत जब हो गई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ उठ गए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़ुद को इस समाअत से अलग कर लिया, फिर बेंच टूट गया, फिर जो 6 रुकनी बेंच बना, यानी वो जो एक जज साहब के निकल के बाकी 6 ने मुकदमे की समाअत शुरू की। तो उस मौके पर हामिद खान साहब ने अदालत की तवज्जो दिलाई कि जनाब मैंने भी एक दरख्वास्त दी है, उस दरख्वास्त के ऊपर आप गौर क्यों नहीं कर रहे। तो फाजल चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने कहा था कि आपकी दरख्वास्त के अंदर बहुत सारे नकात उठाए गए हैं, कुछ ऐसे नकात भी उठाए गए हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारे एक फाजिल जज साहब ने एतराज़ भी किया था। लिहाजा ये जो दरख्वास्त है इस पर अभी नंबर नहीं लगा। तो जिस पर हामिद खान साहब ने कहा था कि जनाब अब बाकी मेरे नकात जो हैं दरख्वास्त के उस पर अभी गौर न करें, लेकिन फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो मेरा दरख्वास्त का नुक्ता है कम से कम इसके ऊपर आप गौर कर ले, जिस पर
जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने उन्हें कहा कि आपकी इस बात पर अभी फ़िलहाल हम गौर नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे आपकी दरख्वास्त का क्या करना है या क्या नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि ये एक टनटना अभी उन्होंने संभाल के रखा है और इसको किसी भी मुनासिब वक्त के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। वो मुनासिब वक्त कब आएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। वो मुनासिब वक्त भी अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के अंदर एक कमेटी बना दी गई जो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात का जायज़ा लेगी। इस कमेटी को हेड करेंगे जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब और उस कमेटी के अंदर शामिल होंगे अता तारड़ साहब और इरफान कादिर साहब। इसके अलावा उसमें शामिल होंगे नवाज शरीफ साहब के वकला की टीम जिसको हेड करेंगे अमजद परवेज़ एडवोकेट, और उसके साथ साथ मलिक अहमद ख़ान साहब भी इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे। ये तमाम लोग इस बात का जायज़ा लेंगे कि नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं ये किस लेवल पर हैं इस वक्त, इन मुकदमात से नवाज शरीफ को इक्विटल कैसे हो सकती है और किस किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के इन मुकदमात को फास्ट ट्रैक पर चलाया जा सकता है, रुकावटें कैसे दूर की जा सकती हैं और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद जो गिरफ्तारी है उसको कैसे बचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ ज़ाहिद हामिद साहब को भी खुसूसी टास्क दिए गए हैं, क्योंकि उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि ज़ाहिद हामिद साहब जो हैं वो ये जो कानूनी नुक्ते हैं ये भी बड़े अच्छे तलाश कर लेते हैं और ये दरख्वास्त साजी के अंदर भी इनका जो है वो कोई सानी नहीं है। लिहाजा पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली कानून साजी के बाद नवाज शरीफ साहब की सियासत में वापसी का सिर्फ़ और सिर्फ एक जो रुकावट है वो बाकी रह गई है और वो है उनकी सज़ा। जिस केस के अंदर मरियम साहिबा को ऑलरेडी रिहाई मिल चुकी है, वो बरी हो चुकी हैं। लिहाजा अगर उन्हीं केसेस पर उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आगे बढ़ा जाएगा तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए भी मुकदमात से इक्विटल की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। लिहाजा ये मामला अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और उसके लिए तैयारियां करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नवाज शरीफ साहब लंदन में एमिरेट्स हिल में मौजूद हैं और एमिरेट्स हिल्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। एमिरेट्स हिल्स आपको पता है जब पनामा शनामा के मामला चल रहे थे तो उस वक्त भी कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र आ रहा था, दुबई प्रॉपर्टीज़ का, और रऊफ़ क्लासरा साहब दुबई लीक्स भी लेके सामने आए थे जहां पर उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर एमिरेट्स हिल में ये जो है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार साहब की प्रॉपर्टी का जिक्र आया था और ये बताया गया था कि दुबई के महंगे तरीन एरिया में अली डार साहब ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं। अब नवाज शरीफ साहब भी इसी एरिया में, यानी ये जो है एमिरेट्स हिल्स, यहाँ पर क़याम करेंगे और ये जो रिहाइशगाह है ये अली डार साहब की रिहाइशगाह है जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं। लिहाजा जो अभी नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर तकरीबन एक हफ़्ता क़याम करना है और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जाना है सऊदी अरेबिया और वहाँ पर भी उनका क़याम एक हफ़्ते का है। उसके बाद फिर उन्होंने दुबई आना है और यहाँ पर उन्होंने ये सारे मामलात को आगे लेके चलना है। इसका मतलब ये है कि अभी सियासत का मरकज़ वो दुबई रहेगा। अब सवाल ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल साहब, ये इनको फ़ौरी तौर पर दुबई जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जब नंबर 1 वहाँ पर जाकर हो भी आए थे? तो यकीनी तौर पर इन दोनों असहाब की जो वहाँ पर ज़रूरत पेश आई है वो पीस ऑफ केक का जो तयन है बुनियादी तौर पर उसके लिए है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि अगले इलेक्शंस के अंदर जो पीपल्स पार्टी का शेयर है ख़ास तौर पर पंजाब में उसके अंदर इजाफ़ा किया जाए। ऑल्दो आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये मानना है कि जनाब मैं अपना शेयर पंजाब से ख़ुद ही ले लूँगा, मुझे आपके साथ किसी तरह का वो जो है ताउन शाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए कुछ अलग से कुछ चीज़ें हासिल कर रहा हूँ। अलबत्ता उनका ये ज़रूर मानना है कि पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को किसी न किसी लेवल पर पीपल्स पार्टी के लिए अलग से कुछ ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए और आसिफ अली ज़रदारी साहब अपने करीबी हलकों को इस बात का भी तासुर दे रहे हैं कि वो फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को लीड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मर्तबा वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि बतौर प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे। इसका मतलब यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फ्यूचर पॉलिटिक्स में से एक मर्तबा फिर बिलावल साहब को पीछे हटाकर ख़ुद मेन पर ना सिर्फ आने का फ़ैसला किया है बल्कि शायद
वो नए सिरे से अब अपने लिए कुछ पॉलिटिकल रीग्रुपिंग करने का इरादा रखते हैं। और इस पॉलिटिकल रीग्रुपिंग के अंदर अगर जरदारी साहब आएंगे तो फिर उनको अपने लिए ये जो शेयर है पावर में, उसको दोबारा जो है ना उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब इस वक्त लाइमलाइट में मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, चाइना के लोग भी राब्ते में हैं, यूएई के लोग भी राब्ते में हैं और सऊदी अरेबिया के लोग भी राब्ते में हैं। अब इस सारी सूरत हाल में बिलावल साहब ने जाना था चाइना और वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें थी। उन्होंने चाइनीज़ प्रोविंस तियानजिन जाना था, लेकिन जो आसिफ जरदारी साहब हैं उनकी तरफ से उनको ये हुक्म मिला कि आप अपना दौरे चाइना फ़ौरी तौर पर मौखर करें और आएँ यूएई। लिहाजा खुसूसी तैयारे पर बिलावल साहब भी पहुँच गए दुबई। अब वहाँ पर दुबई में जाकर उन्होंने सैर व तफरीह तो नहीं करनी, यकीनी तौर पर ये जो इस वक्त पीस ऑफ केक की लड़ाई है, उन्होंने उस पीस ऑफ केक के अंदर अपना जो शेयर है उसके अंदर इजाफा करवाना है और उसके लिए उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात ज़रूरी है। अब नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब दोनों बहुत सारे मामलात में सेम पेज पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। दोनों के अंदर इस वक्त आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है और नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं। लिहाजा इन दोनों की जो मुलाकात है वो भी एक जानिब फैसला कुन होगी और इस बात का तयन किया जाएगा कि 8 अगस्त का जो फैसला है उस 8 अगस्त के फैसले पर वो कायम हैं या नहीं। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सूरत हाल में हमें कुछ दूर दूर नज़र आ रहे हैं, नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी से भी। वो अपने लिए अलग से कुछ राब्ते और जिसे हम कह सकते हैं कुछ गुंजाइशें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनकी ये मानना है और उनकी ये तवक्को है कि उनके केस को नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस से बिल्कुल अलग रख कर देखा जाएगा। और उनकी तरफ से इस बात की पेशकश की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर वो सरप्राइज़ देने की कैपेसिटी रखते हैं, चाहे आप पीटीआई को इलेक्शन के अंदर उतारें या आप पीटीआई को इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ने दें या उसको स्नैप करें। हर दो सूरतों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात उनके राय में इस लेवल पर मौजूद है जहां पर वो मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं किसी की मदद के बगैर, और वो मौलाना साहब उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पर। लिहाजा वो अभी आपको दुबई प्लान में नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के हलकों का और कुछ दीगर ज़राए का ये मानना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब नवाज शरीफ साहब अपना दौरा सऊदी अरेबिया कंप्लीट करके वापस आएंगे दुबई, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब भी दुबई जाएंगे और वहाँ पर जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की अगले 24 घंटे की जो मुलाकातें हैं वो भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो दिल हैं, जो जज्बात हैं, उनको जलाने के लिए, उनके जिसे हम कह सकते हैं ना कि वो जो है भड़काने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में भी नवाज शरीफ साहब की दुबई और अबू धाबी में ये जो कुछ शटलिंग है वो होने जा रही है और नवाज शरीफ साहब की वहाँ पर दुबई और अबू धाबी में भी कुछ अहम तरीन मुलाकातें शेड्यूल हैं अगले 24 घंटे के दौरान। इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब के साथ जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात है वो शायद अगले 24 घंटे के बाद यानी ईद के मौके पर ही होगी और वहाँ पर कुछ लेन देन, कुछ जो सौदेबाजी जो उन्होंने करनी है वो शायद हो जाएगी और फिर उसके बाद पता चलेगा कि जनाब ये जो इक़्तिदार की लड़ाई का केक है इसमें किसका कौन कौन सा हिस्सा होगा और पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होगी, नवाज शरीफ साहब की वापस आने के बाद सिचुएशन किस तरह की डेवलप होगी, और सबसे बढ़कर ये कि अदालत के अंदर जो लड़ाई चल रही है और वो जो लड़ाई आने वाली है वो किस लेवल पर जाएगी। और ये जो सादिक संजरानी साहब जिस एक्ट को कानून का दर्जा देने जा रहे हैं, ये कानून का मुस्तकबिल क्या होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसका फैसला भी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर मुतवक्के है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।